हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका शेयर प्राइस मात्र 60 रुपये से 61 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आज के दिन लगभग 2% की तेज़ी देखने को मिली है। देखो, परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखें तो यहाँ पर पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो ये एकमात्र पेनी स्टॉक के लेवल का स्टॉक देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन आप लोग इस कंपनी से कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली, फाइनेंशियली प्लस सभी पैरामीटर्स के ऊपर आप लोगों को पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी। फिलहाल आज के दिन इस कंपनी के Q2 के नंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसको देखते हुए आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी में आने वाले फ्यूचर में शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में कैसे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। देखो, 61 रुपये 80 पैसे का ये शेयर पिछले 5 दिनों से आप लोगों को उतार चढ़ाव में देखने को मिलेगा। एक महीने की बात करें तो 14 से 15% की गिरावट देखने को मिलेगी। मैक्सिमम चार्ट के ऊपर फोकस करें तो 40% का रिटर्न ये कंपनी बनाकर दे चुकी है, जबकि इसकी लिस्टिंग मई 2022 में ही देखने को मिली थी। शुरुआत से ही इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला था, बाद में मार्केट की गिरावट के चलते हल्की कंसोलिडेशन देखने को मिली। उसके बाद ये स्टॉक वापस से रिकवर करता हुआ देखने को मिला। शुरुआत से अभी तक इस कंपनी में खासकर नेगेटिविटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। काफ़ी छोटी कंपनी है, मात्र 5,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, 40 का पीई मल्टीपल देखने को मिलेगा। अभी हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, जो कि केमिकल सेक्टर के अंदर कामकाज करने वाली काफ़ी छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है एंड मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है जो कि आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली काफ़ी बड़े रिटर्न्स आप लोगों को बनाकर दे सकता है। क्योंकि इसके बिजनेस के ऊपर फोकस करें तो ये कंपनी जॉइंट वेंचर के बाद काफ़ी अच्छे सेक्टर्स के साथ डील करती हुई दिखाई देती है। प्लस इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 61 रुपये का स्टॉक देखने को मिलेगा, अपने हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर है। स्टॉक पीई एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 31 का देखने को मिलेगा और इस समय यह स्टॉक सेक्टर पीई के मुकाबले काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंटेड वैल्यूशन पर देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात, ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, 42 रुपीज़ का बुक वैल्यू देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि कंपनी काफ़ी छोटी है, पेनी स्टॉक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको हर साल काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और इक्विटी दोनों ही 11% के साथ काफ़ी डिसेंट है। 10 रुपये का फेस वैल्यू है। आने वाले फ्यूचर में बोनस के साथ साथ स्प्लिट के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि नंबर्स ऑफ शेयर्स मार्केट में काफ़ी कम सर्कुलेट हैं। बाकी इस कंपनी के टोटल नंबर्स के ऊपर फोकस करने से पहले आप लोग जो है इस कंपनी के Q2 के नंबर्स के ऊपर फोकस कर लीजिए, जो कि इस बार ही देखने को मिला है। देखो, सबसे पहले यदि हम सेल्स के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स इस कंपनी के लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बीच में इन्फ्लेशन इरिटेशन प्लस ट्रेड डेफिसिट के चलते आप लोगों को भी पता है केमिकल मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, जिसके चलते इस कंपनी के सेल्स 2 क्वार्टर में कम होते हुए देखने को मिले थे। ठीक है, लेकिन इस बार इस कंपनी के सेल्स के ऊपर फोकस करेंगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। पिछले क्वार्टर में 3,054 करोड़ का सेल देखने को मिलता था, जो कि इस बार बढ़कर 3,683 करोड़ तक पहुंचता हुआ देखने को मिला है। मतलब देखा जाए तो मार्केट कैप के आसपास तो इस कंपनी का सेल ही देखने को मिल जाता है। कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर फोकस करोगे तो यहाँ पर कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो कंपनी पिछले क्वार्टर में लॉस में थी, वो इस बार जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में बदलती हुई देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 119 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया था, लेकिन इस बार लगभग 90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलता है। मतलब पिछले 2-3 क्वार्टर से इस कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है यदि इस क्वार्टर के नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करें। देखो, छोटी कंपनी में या फिर बड़ी कंपनी में, चाहे पेनी स्टॉक हो या फिर महंगा स्टॉक हो, क्वार्टरली बेसिस पे आपको उतार चढ़ाव सभी में देखने को मिलेगा। साल दर साल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस में इस कंपनी के नंबर्स कितने बड़े हैं। 4,193 करोड़ का सेल आप लोगों को 2020 में देखने को मिलता था। 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर में 21 में जो है 5165 करोड़ का देखने को मिला, फिर 7,860 करोड़ के आसपास देखने को मिला और फाइनेंशियल ईयर 2023 के
नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर 13,341 करोड़ का सेल देखने को मिलता है। मतलब देखा जाए तो मार्केट कैप के बेसिस पे देखें तो इस कंपनी का सेल मार्केट कैप को काफ़ी अच्छे खासे परसेंटेज के साथ बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार की एक्सपेक्टेशन आप लोगों को 14,780 करोड़ की देखने को मिलती है और इसी के चलते इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी आप लोगों को लगातार पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात, यदि हम नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी काफ़ी कमाल की देखने को मिल जाती है। लगातार ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। पहले 223 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 398 करोड़ का हुआ, फिर 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको भी पता है इन्फ्लेशन के चलते मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट डाउन होता हुआ देखने को मिला था, जिसके चलते इसके प्रॉफिट जो है थोड़े से डाउन होते हुए देखने को मिले थे। ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह है कि इंडिया या फिर कोई कंपनी कितना ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है या फिर एक्सपोर्ट कर रही है। आप लोगों को जो है केमिकल सेक्टर में एक्सपोर्ट काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिला था फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर, जिसके चलते इसके प्रॉफिट मार्जिन पर भी असर पड़ता हुआ देखने को मिला था और लगभग 304 करोड़ का प्रॉफिट फिर भी इस कंपनी ने कर दिखाया था। फिलहाल Q2 के नंबर्स के बाद इस कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए वो आप लोगों को 160 करोड़ की देखने को मिलती है। अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव देखने को मिला है इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी। दूसरी बात, Q3 के नंबर्स, Q4 के नंबर्स ऐसे ही पॉजिटिव देखने को मिले तो डेफिनेटली यहाँ पर तेज़ी और भी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में यह स्टॉक आप लोगों को काफ़ी बड़े रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। इसका सबूत पहला तो यह है कि इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर फोकस करोगे तो मजबूती काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। 56.10% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी, बाद में जो है हल्की सी कम होती हुई देखने को मिली है सितंबर 2023 के अंदर, लेकिन लगभग ना के बराबर है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर FIS का हिस्सा लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। पिछले 5-6 क्वार्टर के डेटा के ऊपर फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा FIS लगातार इस कंपनी में खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। पहले 5.11% था, बाद में 5.25% हो गया, उसके बाद जो है 5.57% के आसपास का अपडेट यहाँ पर अभी देखने को मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, DIS की होल्डिंग के ऊपर फोकस करोगे तो यहाँ पर भी तेज़ी लगातार देखने को मिलेगी। 21.77% की होल्डिंग पहले देखने को मिलती थी, बाद में 22.48% हो गई, उसके बाद जो है अभी 23.56% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिलती है। और देखा जाए तो ये सारी खरीदारी पब्लिक से की जा रही है, पब्लिक की हिस्सेदारी लगातार कम होती हुई देखने को मिलेगी, जिसके चलते ये स्टॉक रिस्क फ्री हो जाता है और हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में ग्रोथ भले ही कम देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही कंपनी हम लोगों को मल्टीबैग रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है। कम से कम भी 10 से 20 गुना रिटर्न्स हम इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से। देखो, ओवरऑल कंपनी काफ़ी कमाल की है। इस कंपनी में आप डेफिनेटली करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो स्टॉक ऑलरेडी आपको डिस्काउंट पर देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि Q2 के नंबर्स काफ़ी कमाल के देखने को मिल चुके हैं तो कल से गारंटी है कि ये स्टॉक अपर सर्किट में ही भागता हुआ देखने को मिलेगा। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। पिछले कुछ दिनों से देखोगे तो मार्केट में गिरावट है, 3-4 दिन गिरावट होती है, बीच में जो है एक दिन रिकवरी होती है, फिर जो है वापस से डाउनफॉल में मार्केट देखने को मिल रहा है। कल के दिन भी गिरावट देखने को मिली तो ये स्टॉक जो है आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डेफिनेटली खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। 1 साल 2 साल के लिए भी अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न इस कंपनी से हासिल हो सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू गाइस।